अक्सर ही दूसरों से सुनते थे कि जो वर्किंग में हैं, जॉब कर रहे हैं, संडे के बाद जब मंडे आता है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे लिए संडे मंडे सब बराबर ही थे। बस एक ही फ़र्क रहता है कि संडे के दिन बच्चों की स्कूल की होती है छुट्टी, तो टाइम का कोई नहीं होता है बंधन। नाश्ता तो बनाना है, पर इतने ही टाइम पे बनाना है, 7 बजे से पहले बन जाए, ऐसा कोई इशू नहीं होता। इसीलिए जब कल संडे के दिन लेट उठे ना थोड़ा, जो आधा घंटे वाला लेट, तो मंडे के दिन जब राइट टाइम उठना है तो वही वाला फ़ीवर होता है हमारे साथ भी, कि भूल ही जाते हैं नींद में कि आज मंडे है और उठना है। वो कल संडे का ही खुमार चढ़ा रहता है कि आज भी शायद थोड़ा देर से उठना है। और एक अच्छी बात ये है कि जब बच्चे छोटे थे तब पहले हम उठते थे, उनका टिफ़िन पैक कर लेते थे, और उसके बाद बच्चों को जाती थी मैं जगाने कि चलो उठो टिफ़िन बन गया है। फिर एक एक को उठाओ दोनों में से, फिर एक एक का तैयारी बनाओ, उनका ड्रेस ढूंढो, या उनका नहाना हुआ है, किसी की शुभी की चोटी करनी होती थी, शुभ के बाल काटने हैं। अब अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि वो जो दिन थे वो कहीं दूर चले गए। अब जब शुभम उठता है, पहले जैसे मैं शुभम को आवाज़ देती हूँ, शुभम उठो स्कूल जाना है, शुभम उठ गया। मैं उठूँ ना तो कहता नहीं अभी आप लेट जाओ, आपको क्या करना है अभी उठ के। तो वो जानता है कि ये उठ गई और सीधे नाश्ता बना के रख देंगी, फिर मेरे पीछे लगेंगी जल्दी करो जल्दी करो। वो अपना आराम से ब्रश फ्रेश कर लेता है। जब वो नहाने जा रहा होता है पानी भी गर्म कर लेता है, और फिर जब वो नहाने जा रहा होता है तब मेरे पास आता है, कहता मम्मा उठ जाओ अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तो यानी कि जब वो नहा के बाहर आएगा, तैयार होगा, रेडी हो जाएगा, उनकी मम्मी प्लेट सामने रख देने वाली है टेबल पर। इतने फास्ट तो मम्मी लोगों को प्रैक्टिस हो ही गई है कि कैसे फटाफट से कर लेना है। तो वो उसी टाइम पे मुझे जगाता है। तो अब खुद से बच्चे रेडी हो जाते हैं। यूनिफ़ॉर्म जैसे संडे के दिन मैंने धुली थी, उसने ही सब फैलाए थे, सब हैंगर से उठाए थे, और फिर आयरन वगैरह करके रात में ही सब उसका रखा हुआ था रूम में उसके। तो सुबह ही वो नहा के अपना सब रेडी हो गया, और उसके रेडी होने से पहले ही मम्मी की प्लेट पहुंच गई। मतलब उसने मुझे उठाया और यहाँ मेथी की मसाले वाली पूरियाँ बन गई शुभम के लिए, दूध बना लिया। और हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना है, वो पीछे से बोलने लगते हैं आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। उनका भी नाश्ता उनके लिए मैंने ताज़ी दही जमाई थी ना कल, तो वही दही और मेथी मसाला पूरी, उनका भी ब्रेकफास्ट हो गया। तो अब शुभम ट्यूशन से आ चुका है, 6:15 हो रहे हैं। सुबह जब वो स्कूल गया था ना, फिर आया 3 बजे, लंच हुआ, थोड़ी देर आधा घंटे मुश्किल से मैं उसको ज़बरदस्ती अपने साथ कहती हूँ थोड़ी देर लेटो, रेस्ट करो, कुछ मत देखो, और बस सीधे बैठो। खाने के बाद आधा घंटे उसने रेस्ट लिया, फिर ट्यूशन गया, ट्यूशन से आ गया अभी, तो उसका दूध और मेरी चाय, मतलब हम लोगों का दोनों माँ बेटे का एकदम फिक्स टाइम है। वैसे तो अभी सर्दियाँ थी ना, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही अपना चाहती होने लगती थी, चाय वाय लगता बना लो पियो फिर ये वो। अभी थोड़ा सा गर्मियों वाला माहौल हो गया, दिन जैसे बड़ा लंबा सा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि शुभम आएगा, उसका तो दूध बनाना ही है, तभी मैं भी अपनी चाय बना लूँगी। तो चाय तो बनाऊँगी थोड़ा सा पहले, कुछ हल्का सा शाम की चाय के लिए, या यूँ कह लो शुभम के लिए शाम के लिए कुछ हल्का सा बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मखाना फ्राई। शुभम को बहुत पसंद नहीं, थोड़े से भी ऐसे उसी समय भूनो ना, उस समय खाने में अच्छे लगते हैं हल्के से गरम से। तो शुरू करते हैं रात के खाने की तैयारी। नमकीन मसाला मखाने के लिए ना बहुत ही इजी रहता है, बस घी डालो और मखाने डाल करके फ्राई कर लो। वैसे आप भून करके भी रख सकते हैं थोड़े थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रख लो ना बना के, तब वो टेस्ट नहीं आता। और यहाँ दूसरी साइड में मैंने दूध गर्म करने रख दिया, और मखाने भून लेंगे हल्के से घी में ही, एकदम क्रंची क्रंची से हो जाएं। और इसमें कुछ मसाला नहीं, मैं तो सिर्फ नमक और काली मिर्च पाउडर ही डालती हूँ। लेकिन वैसे ना मखाने के लिए एक पैकेट आता है गार्लिक पाउडर, वो भी डाल के बहुत अच्छा लगता है। या फिर कुछ लोग ऐसे थोड़ा स्पाइसी खाना है तो चाट मसाला वगैरह स्प्रिंकल कर लेते हैं, या फिर मखाने की चाट भी बनाते हैं। ऐसे मखाने भून करके फिर प्याज टमाटर हरी मिर्ची हरा धनिया लेमन जूस वगैरह डाल करके मस्त मखाने की चाट बन जाती है। तो ये प्लेन ही पसंद है शुभम को, इसलिए मैं बाकी कुछ ताम झाम नहीं करती, मुझे भी अच्छा रहता है। भून लिया और उसको दे दिया, बाकी के जो बच गया उसको किसी भी जार में भर के रख लो, तो 1-2 दिन खाने के लिए आराम हो जाता है। अब मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, अदरक डाल करके, अदरक वाली चाय अच्छी लगती है मुझे। हालांकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, कभी कभी इलायची या अदरक और चाय के साथ ये रस्क टोस्ट शुभम लेके आया इस बार ग्रॉसरी में ना, बता रही थी ना मैं कल। हाँ, तो वही सब पैकेट एक एक करके जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं वैसे रिफ़िल करती जा रही हूँ। अब तो मतलब सामान जो नहीं चाहिए वो नहीं है घर पे, मंगा तो लो, पर उनको पूरा खाली करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे ये खाली हो गया था ना टोस्ट का कंटेनर, इसमें मैंने डाला है।
और दूध में दही डाल के रखी है। अभी याद से रख लो तो फिर अगले दिन सुबह दही जम जाती है, फिर नाश्ते में लेना हो या फिर लंच टाइम पे हो तो दही सेट रहती है। ख़त्म ही हो गई है दही। अभी मैं ये ओट्स भिगो रही हूँ। तो ओट्स का मैंने करीब 1 कप के करीब लिया है, अंदाज से ही डाला है इस बड़े बोल में। और ओट्स लेंगे, आप चाहो तो इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैंने पीसा नहीं है। और इसमें 2-3 चम्मच जितनी सूजी डाल ली है। सूजी बारीक हो या मोटी कोई भी डाल सकते हैं। और हाफ कप जितनी दही। दही खट्टी नहीं है क्योंकि वो तो रेगुलर जमती रहती है घर पे। और नमक स्वाद के अनुसार। तो इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्ची का पाउडर डाला है, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। और नमक, काली मिर्ची और दही और सूजी और ओट्स डाल करके, पानी डाल करके इसको पहले भिगो के रख लेंगे। तो पानी सोख कर लेता है, थोड़ा पानी की ज़रूरत लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको ढक के साइड में रखा। और इसमें मैं बहुत सारी सब्जियां भी डालने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ ओट्स टिक्की, बहुत टेस्टी लगती हैं। और जिनको हेल्दी खाना है तो ओट्स मिलेट्स उस पे ही सभी लोग जाते हैं उसी ओर। तो ये है स्वीट कॉर्न और हरी मटर, इनको मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। तो हल्का सा गरम करने से क्या है ना, मटर भी पक जाती है। फ्रोज़न है स्वीट कॉर्न और फ्रोज़न मटर है जो कि मैंने फ्रीज़र में स्टोर की है। जैसे ही एक उबाल आई बस गैस बंद कर दिया। ये लिया है ढेर सारी मेथी, यानी 1 कप से ज़्यादा ही है, और एकदम बारीक काट लेंगे। मेथी को धो के पत्तों को और फिर उनको ऐसे ड्रेन बास्केट में रख दो, किचन में खुला ही, तो पानी पूरा झड़ जाता है। जब वो एकदम ड्राई हो जाए ना, तब आप कपड़े में लपेट के रख लो तो 2-3 दिन तक एकदम फ्रेश रहती है। तो ये मेथी मैंने बारीक काटी है। और लिया है पत्ता गोभी, इसको एकदम बारीक बारीक सा, पतला पतला सा, छोटा छोटा सा, ऐसे नाइफ से जितना भी निकाल सकते हैं कर लेंगे। बारीक काट लिए हरी धनिया। और इसमें गाजर बहुत अच्छी लगती है, आप गाजर ज़रूर डालिएगा ग्रेट करके। तो एक तो रेड ग्रीन वाइट वाला जो कलर आएगा, प्लस खाने में टेस्ट भी अच्छा होता है। अब ये जो बॉयल हैं हरी मटर और स्वीट कॉर्न, इसमें मैंने लिया है एक हरी मिर्ची काट करके और 2, और एक टुकड़ा अदरक भी। अब इसको हम डाल करके ना, पीसेंगे तो नहीं, लेकिन इसको ऐसे दरदरा सा चाहिए। आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। और इस छोटे वाले जार में मैंने डाला है, ये है अगारो का पर्सनल ब्लेंडर। तो जो इसमें 3 जार दिए गए हैं, एक बड़ा, 2 बड़े हैं और एक छोटा है। ब्लेंडर के लिए बड़ा वाला यूज़ करते हैं, और ये छोटा वाला जो जार है इसमें ही मैंने इसको ऐसे दरदरा सा, थोड़ा सा मोटा सा भी रहे, एक आध दाने भी आए कॉर्न के या मटर के तो अच्छे लगते हैं, और बहुत खड़े खड़े से ना रहें, तो इसे हिलाते हुए इसको ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर जार में। तो ये निकाल करके डालेंगे हम ओट्स वाले बैटर में। और अब इसको जो है ना, हरी मटर जैसे गाजर लेंगे तो ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सब्जियां आप अपनी पसंद की कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बारीक कटी मेथी भी डाल लेंगे, एकदम फाइन चॉप्ड ये पत्ता गोभी है, बंद गोभी, और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इन सभी सब्जियों को डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो ओट्स की ये टिक्की बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और पूरी सब्जियों के साथ मिक्स करके ऐसा लग रहा है ना वाइट वाइट है, अगर इसमें गाजर होती तो ये और खूबसूरत सा हो दिखता ये जो बैटर है। और अब इसके लिए बनाएंगे चटनी। तो उसे मैंने ढक के रख दिया। यहाँ 2 टमाटर लिए हैं खट्टे वाले देसी टमाटर, ढेर सारा हरा धनिया, 3-4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का, उसको भी मैंने ग्रेट करके ले लिया है। तो टमाटर को यहाँ डाला है ग्राइंडर जार में, ढेर सारा हरा धनिया डाला है, और इसी के साथ अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन डाले हैं। और इसमें डालेंगे लेमन जूस, जिससे कि हल्का सा खट्टापन आएगा। और लेमन जूस के साथ अब इसकी चटनी, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी रेगुलर सी चटनी है, लेकिन हर स्नैक्स के साथ अच्छी लगती है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और इसी के साथ मैं डालती हूँ अक्सर ही चटनी में भुने जीरे का पाउडर। कभी कभी मैं हींग भी डालती हूँ, आज शायद मैं डालना भूल गई। और बस धनिया जीरा, वो जो जीरा पाउडर है ना, भुने हुए जीरे का पाउडर, अगर नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं पीसते समय। तो इसको भी यहाँ पर पर्सनल ब्लेंडर अगारो का, इसमें मैंने इसको पेस्ट बना ली। चटनी तैयार। तो हरी चटनी के साथ होंगे ये ओट्स की टिक्की। इस टिक्की को आप मतलब ब्रेकफास्ट में बना सकते हो या मेरी तरह डिनर टाइम पे। मुझे अब रात में लगा करता है कि कुछ हल्का सा या इस तरीके का नहीं बनाना है, दाल सब्जी रोटी वाला, तब लगता है कि इस तरह के कुछ आइटम बना लो। लंच तो प्रॉपर वही रहता है, दाल राइस सब्जी रोटी, और ये चटनी तैयार।
तो ये सेरेमिक जार है जिसमें मैंने चटनी निकाली है, और सेरेमिक जार में ही नमक रखती हूँ मैं। अक्सर ही कोई पूछता है कि इसमें आप नमक रखते हैं तो सीलता नहीं है। हाँ, सच में उसमें सीलता नहीं है। आप घी, नमक या चटनी ऐसी चीज़ें सेरेमिक जार में रखेंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पैन रखा है गरम करने के लिए, फ्राइंग पैन। उसमें हल्का सा घी अप्लाई किया है और इनकी बनाएंगे टिक्की। ये हमने पहले से भिगो के रखा, और तो देखो कितनी अच्छी सॉलिड टिक्की बन रही है। वरना अगर गीला गीला सा रहेगा ना तुरंत तो वो थोड़ा सा पानी रहेगा तो फैली फैली सी रहेंगी। इसीलिए इस बैटर को जब आप तैयार करो तो इसको 8-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दो। सूजी भी अच्छी भीग जाती है, ओट्स भी अच्छे से पानी सोख कर लेंगे, दही जो भी है। और ये टिक्की की शेप तैयार है। टिक्की जैसे ही रखेंगे, गरम तब होना चाहिए पैन, उसमें जल्दी से सिकती हैं। जैसे नॉन स्टिक से अच्छा है कि आप आयरन का बर्तन यूज़ करें, जिसमें आप घी तेल भी डाल सकते हैं अच्छे से, और करारी करारी सी सिकती हैं। मुझे मतलब आयरन में तवा हो, फ्राइंग पैन हो, इनमें जब पराठे टिक्की सिकती बहुत अच्छा है। ऊपर से लगाए हैं मैंने 2-2 काजू, यानी एक काजू के 2 पीसेस कर लिए बीच में से खोल के। तो यानी काजू तो एक ही है पर वो दिखने में 2-2 हैं। नाइफ से खोल लो ना बीच में से, तो ऐसे ऊपर से चिपका दिया है, तो ये देखने में भी अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहें तो इनको ग्रीन भी बनानी है ना, एकदम डार्क ग्रीन, फिर ऊपर से काजू दिखेंगे। इसमें काजू दिख नहीं रहे हैं, तो आप पालक को हल्का सा ब्लैंच कर लो, फिर पीस लो, और पालक पीसने के बाद आप इसमें मिक्सचर में मिक्स कर लो, तो एकदम ग्रीन कलर की रहेंगी ओट्स की टिक्की। और ऊपर से वो काजू ग्रीन में वाइट अच्छे नज़र आते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। और दोनों ही साइड से पलट करके एकदम करारी करारी सी ये टिक्की सेकनी है। ये बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेस ऑयल, और गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो सब यही है कि कुछ तेल मसाले का ज़्यादा खाना नहीं खाना है और कुछ अटर सटर बनाना है, तो ऐसी चीज़ें। वैसे तो ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में ही पसंद करते हैं, और या फिर मेरी तरह आप डिनर में भी बना सकते हो। तो दोनों ही साइड से सिक चुकी हैं टिक्कियाँ हमारी, बाहर से एकदम करारी करारी सी हैं। आप लोग ओट्स से क्या क्या रेसिपीज़ बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं मिलेट्स और ओट्स के ही ढेर सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, वो मैं बनाऊँ और ख़ुद भी खाऊँ। वेट लॉस के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ हो सकती हैं जिसमें कम तेल मसाला हो और ओट्स और मिलेट्स से बने। और यहाँ पर प्लेटिंग भी हो चुकी है, हरी तीखी चटपटी चटनी, और ये है टिक्की। इन्हें कटलेट कहेंगे या टिक्की कहेंगे, ओट्स का क्या नाम दिया जाए इनको, आप ही बताओ मुझे। और सब लोग बताओ कि कौन कौन क्या क्या बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी। अब रेसिपीज़ लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में, नाम तो एटलीस्ट याद दिलाना, क्योंकि कई बार होता है बनाना है क्या बनाएं। सोच रही हूँ दलिया बनाऊंगी, दलिया भी रखा हुआ है, दलिया की खिचड़ी है, दलिया के भी कुछ कुछ ऐसे आइटम वेजिटेबल्स डाल करके लाइट सा रहता है डिनर टाइम पे। अभी यहाँ भुसौर में तेज़ गर्मी शुरू हो गई है। अब अगर आपको टिक्की नहीं खानी हो तो आप इसी बैटर से ऐसे ही ऐसे हाथों से फैला करके थाली पीठ जैसा भी बना सकते हैं। बस ये हल्का सा मोटा रहेगा, बहुत पतला नहीं रहेगा। तो आप इसे ढक करके ही पका लोगे और फिर पलट दोगे, दोनों साइड से अच्छा सिक जाएगा। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।